नमस्कार सभी को। मैं सरोजनी अनिवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। छात्रों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार का संबंध है, यानी समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। और इस कड़ी में हम पिछला जो वीडियो बनाया था हमने वो था कि समाजशास्त्र और इतिहास, यानी ये दोनों विषय एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है, दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार वो भिन्नता लिए हुए हैं, यानी दोनों में किस प्रकार का अंतर है, उसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। और वर्तमान में अब अपन बात करने जा रहे हैं समाजशास्त्र और मानवशास्त्र, यानी समाजशास्त्र का मानवशास्त्र जो विषय है, जो विज्ञान है, उससे किस प्रकार संबंधित है, उसका मानवशास्त्र से किस प्रकार का संबंध है। तो सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और संबंधों की इसी प्रगाढ़ता के कारण, इसी घनिष्ठता के कारण इनमें कोई स्पष्ट विभाजक जो रेखा है वो खींचना संभव प्रतीत नहीं होता है। इवांस प्रिचार्ड जो कि मानवशास्त्री हुए हैं, उनकी तो मान्यता है कि सामाजिक मानवशास्त्र को समाजशास्त्रीय अध्ययनों की एक शाखा माना जा सकता है और सामाजिक जो समाजशास्त्र है उसकी वह शाखा, यानी सामाजिक मानवशास्त्र वह शाखा है जो कि प्रमुखतः है अपने आप को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। लोग जब समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं तब उनके दिमाग में ये रहता है कि समाजशास्त्र यानी ऐसा विषय जो कि सभ्य समाजों की समस्याओं का, सभ्य समाजों के मानवीय संबंधों का, प्रघटनाओं का अध्ययन करती है। समाजशास्त्र वह विषय है या वह विज्ञान है। किसिंग एक समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच निकट संबंध है और दोनों प्रबल रूप से मानव व्यवहार के वैज्ञानिक सामान्यीकरण से संबंधित है। क्रोबर जो मानवशास्त्री हुए हैं, उन्होंने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के बीच जो घनिष्ठ संबंध पाया जाता है उसके लिए कहा है कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंधों के आधार पर इन्हें जुड़वा बहिनें माना है। यानी क्रोबर ये कहते हैं कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र ये दोनों जुड़वा बहिनें हैं, यानी इस तरीके से दोनों संबंधित हैं कि इन्हें जुड़वा बहिनें, कजन ट्विन सिस्टर माना जा सकता है। तो मानवशास्त्र के 3 भाग हैं: भौतिक मानवशास्त्र, प्रागैतिहासिक मानवशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र। तो इन तीनों भागों में, मानवशास्त्र के इन तीनों भागों में से समाजशास्त्र सामाजिक मानवशास्त्र के अत्यंत निकट है। दोनों ही विज्ञानों के द्वारा समाजों का अध्ययन किया जाता है और फर्क इतना है कि सामाजिक मानवशास्त्र के द्वारा विशेषतः आदिम समाजों, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के द्वारा आधुनिक जटिल सभ्य समाज जो है उनका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में समाजों का, जो सामाजिक मानवशास्त्र है उसमें समाजों का उनकी संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है, उनकी पूर्णता में अध्ययन किया जाता है। जो सामाजिक मानवशास्त्री होते हैं वे सामाजिक मानवशास्त्री आदिम लोगों की अर्थव्यवस्था का, उनके परिवार और नातेदारी जो संगठन है उन नातेदारी संगठनों का, उनकी टेक्नोलॉजी का तथा कलाओं का, जो भी कलाएं वहाँ जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं उनमें हैं, उन कलाओं का सामाजिक व्यवस्थाओं के भागों के रूप में अध्ययन करते हैं। और जो समाजशास्त्री हैं वो पृथक पृथक समस्याओं का, समाज में जो विभिन्न समस्याएं हैं जैसे कि विवाह विच्छेद है, अपराध है, वेश्यावृत्ति है ना, बेरोजगारी है, गरीबी है, श्रमिक असंतोष है, तो समाजशास्त्री जो है वो इन विभिन्न समस्याएं हैं, इन समस्याओं का अध्ययन करते हैं। सामाजिक मानवशास्त्री जो हैं, यानी मानवशास्त्र के अंतर्गत जो शोध कार्य करते हैं वो सामाजिक मानवशास्त्री कहलाते हैं। तो सामाजिक मानवशास्त्री सरल और छोटे आदिम समाजों का अध्ययन कर समाज
कर समाजशास्त्री को आधुनिक जटिल सभ्य समाजों को समझने में सहायता पहुंचाते हैं। यानी मानव शास्त्रियों के द्वारा जो प्रिमिटिव सोसाइटीज है, जो सरल जो समाज हैं, जो छोटे जो आदिम समाज हैं, उनका अध्ययन किया जाता है ना। तो सामाजिक मानव शास्त्री उनका अध्ययन करके, उन छोटे और जटिल और सरल समाजों का अध्ययन करके समाजशास्त्री को जो आधुनिक जटिल सभ्य समाज है, जो आधुनिक समाज है, जो बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हैं आजकल, तो उन जो जटिल सभ्य समाज जो हैं उनको समझने में सहायता पहुंचाता है। क्लूखोन जो हुए हैं समाज वैज्ञानिक, उन्होंने कहा है, उनके अनुसार मानव शास्त्र व्यक्ति के सामने एक ऐसा दर्पण प्रस्तुत करता है जिसमें वह अपने को अपनी असंख्य विविधता में देख सकते हैं। और स्पष्ट है कि जो मानव शास्त्री समाजशास्त्री को मानव की प्रकृति को अधिक उत्तमता से, अधिक अच्छे तरीके से समझने में योग देते हैं। समाजशास्त्री जो है वो आधुनिक जो जटिल समाज है उनमें जो विशिष्ट समस्याएं हैं, आधुनिक जटिल समाजों की जो विभिन्न समस्याएं हैं, विशिष्ट समस्याएं हैं, उन समस्याओं का अध्ययन कर मानव शास्त्री के लिए अनेक उपकल्पनाएं प्रस्तुत करते हैं। यानी दोनों ही जो है, चाहे समाजशास्त्री है या मानव शास्त्री हैं, वो दोनों ही एक दूसरे के अध्ययन कार्य में, अपने शोध कार्य में, दोनों एक दूसरे को बहुत ही सहायता और आधार प्रदान करते हैं। संस्कृति के विज्ञान के रूप में मानव शास्त्र समाजशास्त्र के काफ़ी निकट है। देखिए तो किसी भी समाज के संबंध में, है ना, कोई भी समाज हो, समाज के संदर्भ में अगर हम यथार्थ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उस समाज की संस्कृति को समझा जाए। तो संस्कृति को समझना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए समाजशास्त्र को मानव शास्त्र से सहायता लेनी होती है। समाजशास्त्री जो है वो मानव शास्त्रियों से सहायता लेते हैं और साथ ही मानव शास्त्र को संस्कृति की उत्पत्ति और विकास को जानने के लिए समाजशास्त्र द्वारा अध्ययन किए जाने वाली सामाजिक अंतःक्रियाओं एवं सामाजिक संबंधों की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से परिचित होना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी वह अपना अध्ययन कार्य, शोध कार्य जो है वो सटीक प्रकार से कर सकते हैं। तो संस्कृति के विकास में योगदान जो देने वाले कारक हैं, उन कारकों की जो जानकारी है वो समाजशास्त्र ही प्रदान करता है और जो कि मानव शास्त्रियों को अपने अध्ययन के लिए बेहद ही ज़रूरी है। समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है और इन अंतःक्रियाओं के अध्ययन के परिणाम स्वरूप ही किसी समाज की संस्कृति की उत्पत्ति और विकास होता है, उसे समझा जा सकता है। तो स्पष्ट कह सकते हैं अपन कि दोनों ही जो विषय हैं वो एक दूसरे के ऊपर काफ़ी निर्भर है और इनकी निर्भरता के संदर्भ में बॉटम और जो समाज वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने विशेष रूप से भारत के संदर्भ में लिखा है, भारत के संदर्भ में बताया है कि समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंध जो हैं उनको स्पष्ट करते हुए बॉटमोर ने लिखा कि भारतीय समाज न तो आदिम समाजों के समान पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है और न ही औद्योगिक समाजों के समान पूर्णतः विकसित है। तो ऐसे समाजों में जिनका कि भारत एक ज्वलंत उदाहरण है ना, ऐसे समाजों में समाजशास्त्र व मानव शास्त्र के मध्य अधिक अंतर कोई अर्थ नहीं रखता है। भारत में समाजशास्त्रीय अन्वेषण, चाहे वे है ना समाजशास्त्री जो शोध हो रहे हैं, अन्वेषण हो रहे हैं, खोजें हो रही हैं, चाहे वे जाति व्यवस्था से संबंधित हों, चाहे वे ग्राम जो समुदाय हैं उन ग्राम समुदायों से संबंधित हो अथवा औद्योगिकरण से संबंधित हो या औद्योगिकरण के प्रभाव से संबंधित हो, समाजशास्त्रियों या मानव शास्त्रियों द्वारा किए जाने चाहिए। यानी ये दोनों जो भारतीय जो समाज के अंतर्गत जो विभिन्न जो समस्याएं हैं है ना, जो जाति व्यवस्था से संबंधित हो या विभिन्न जो खोजें हैं, चाहे ग्राम समुदायों से संबंधित हो या औद्योगिकरण या उसके प्रभाव से संबंधित हो, ये समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों दोनों के द्वारा ही किए जाने चाहिए बॉटमोर के अनुसार। और इस प्रकार बॉटमोर ने ये जो दोनों विषय हैं समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार के विभाजन को अनावश्यक माना है। उन्होंने कहा है कि यह बिल्कुल गैर ज़रूरी है। दोनों ही जो विद्वान हैं, चाहे समाजशास्त्री हैं चाहे मानव शास्त्री हैं, दोनों के द्वारा ही अध्ययन कार्य
भारत जैसे जो समाज है ना, भारत जैसे जो देश हैं, भारत जैसे जो समाज है जो कि ना तो पूर्णतः पिछड़े हुए हैं और ना ही पूर्णतः विकसित हैं, तो दोनों ही प्रकार के समाजों के अंतर्गत जो शोध कार्य होते हैं वो दोनों ही समाज वैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों दोनों के द्वारा ही किया जाने चाहिए। अब अभी तक तो हम चर्चा कर रहे थे कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। और जैसा कि हमने बात की कि क्रोबर जो सामाजिक मानव शास्त्री हुए हैं, उन्होंने तो कहा है कि दोनों ही विज्ञान जो हैं वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और इसलिए दोनों ही ये जुड़वा हैं। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को दोनों को जुड़वा बहिने माना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक है ना, इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी है। तो उन अंतरों की चर्चा करते हुए हम सबसे पहला जो अंतर ले रहे हैं वो है इनकी विषय क्षेत्र की दृष्टि से अंतर, यानी ये जो दोनों विषय हैं इनमें विषय क्षेत्र की दृष्टि से अंतर पाया जाता है। मानव शास्त्र जो समाज विज्ञान है यह प्रमुखतः आदिम समाजों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत छोटे आदिम और जो सरल समाज थे उनका अध्ययन किया जाता है, जबकि जो समाजशास्त्र है उसमें जो आधुनिक जटिल सभ्य समाज हैं उनका अध्ययन किया जाता है। दूसरा अंतर हम देख सकते हैं इनकी अध्ययन पद्धति के आधार पर। तो इन दोनों में पद्धति संबंधी अंतर भी पाया जाता है। मानव शास्त्र में प्रमुखतः सहभागिक अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरी ओर समाजशास्त्र के अंतर्गत निर्दर्शन जो सैंपलिंग जो अध्ययन पद्धति है उसका प्रयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत अनुसूची या प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची बना करके सूचनाएं जो हैं उनको एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है। और इसके समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रलेखों एवं सांख्यिकीय पद्धति जो है उसका भी अध्ययन कार्य के दौरान उसका भी सहारा लेना पड़ता है, सांख्यिकीय पद्धति का भी प्रयोग करना पड़ता है। अगला हम अंतर इन दोनों विज्ञानों में ये कर सकते हैं कि मानव शास्त्र जो है वो समाजों का उनके संपूर्ण रूप में या समग्रता में अध्ययन करता है और उनसे संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में मानव शास्त्र के अंतर्गत जानकारी प्राप्त की जाती है। जबकि समाजशास्त्र जो है वो अक्सर किसी समाज के भागों का, उसके समाजशास्त्र समाज के जो भाग हैं, पार्ट्स हैं, उनका अध्ययन करता है और सामान्यतः किसी संस्था विशेष या किसी प्रक्रिया आदि में रुचि लेता है। अगला हम अंतर कर सकते हैं कि मानव शास्त्री अधिकतर छोटे आत्मनिर्भर समूह या समुदाय का, है ना, छोटे कोई समूह है, आत्मनिर्भर समूह है या छोटा कोई समुदाय है उसका, जबकि समाजशास्त्री बड़े या व्यापक और अवैयक्तिक संगठनों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो यह दोनों में अंतर था और आज हमने इस वीडियो के साथ ही समाजशास्त्र का जो अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उन सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार का संबंध है उसके बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि समुदाय क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, यानी समुदाय को समझने का प्रयास हम अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।